गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं रिमेनिंग पार्ट बायोटेक्नोलॉजी का, जो है बेटा हम लोगों ने इंसुलिन तक सीख लिया था यहाँ तक, ठीक है ना। अब इंसुलिन के बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं जीन थेरेपी। भी बता दिया था आपको। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बेटा मान लीजिए किसी की हाइट छोटी है तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसेर्सिया कोलाई का प्लाज्मिड निकाल लिया और पिट्यूटरी सेल ले लिया, पिट्यूटरी सेल से जीन ले लिया, उसको दोनों को ऐड कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा इसेर्सिया कोलाई में इंसर्ट कर दिया और फिर इसमें प्रोडक्ट बनने लगे। प्रोडक्ट को स्कैट कर करके उसको बॉटल में भर करके प्यूरिफिकेशन के बाद मार्केट में सेंड कर दिया गया। ये था आपका ह्यूमन पिट्यूटरी से रिलेटेड जानकारी। अब है बेटा डॉली शीप। डॉली शीप का कोड नेम था 6LL3। डॉली शीप जो बनाई गई थी बेटा वो फिन डॉर्सेट शीप और स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ली गई थी। जो फिन डॉर्सेट थी उसके मेमोरी ग्लैंड से सेल निकाली गई थी और सेल का न्यूक्लियस लिया गया था, ये क्योंकि सोमेटिक सेल से लिया गया है। और स्कॉटिश जो शीप थी उसके एग सेल के न्यूक्लियस को नहीं लिया गया। अब दोनों को फ्यूज कर दिया है, इसके न्यूक्लियस को और इसकी सेल को इलेक्ट्रोफ्यूजन के थ्रू, और जाइगोट बन गया बेटा। जाइगोट के एक सारोगेट मदर में यूज किया गया, इम्प्लांट किया गया। सारोगेट मदर जो ली गई थी वो स्कॉटिश ब्लैक शीप की ली गई थी। ये आपको याद रखना है। कैरेक्टर किसके आएंगे? जिनके न्यूक्लियस लिए गए थे। लेकिन न्यूक्लियस किसका लिया गया था? ये आपका फिन डॉर्सेट, आइडेंटिकल टू फिन डॉर्सेट शीप। जेनेटिक कैरेक्टर डॉली शीप के इसी से मिलते जुलते थे। लेकिन बेटा डॉली शीप के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत दावे किए थे, सारे दावे खोखले साबित हुए, क्योंकि 12 साल जीने की बात थी, वो 6 साल जी, और जब तक उसकी जिंदगी रही, जीवन रहा, तब लाइफ रही, तब तक वो आर्थराइटिस और लंग्स डिजीज से जो है सफर कर रही थी। ये बेटा उसकी नोट्स है, आप देख सकते हैं। रोजलिन इंस्टीट्यूट ने बनाई थी इसको, इडनबर्ग स्कॉटलैंड में, डॉली शीप। सारी बातें मैंने यहाँ लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ये भी बेटा नोट्स है। अब है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं बेटा जो फॉरेन जीन को कैरी करते हैं। अब आपको मैं समझाने के लिए बताऊं, जैसे मान लीजिए हमें क्रिमिनल को पकड़ना है तो हम कोई डॉग बनाएंगे, उसकी स्मेलिंग पावर बढ़ाने के लिए उसमें ट्रांसजेनिक जीन डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक सबसे ज़्यादा यूज चूहों पर हुआ है। कोई पूछे बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज किस पर हुआ है? चूहों पर हुआ है। रैट का केस है ये, ठीक है। ट्रांसजेनिक फिश बनाई गई, साल्मन फिश। ट्रांसजेनिक रैबिट बनाए गए, माइस बनाए गए, गोट बनाई गई, ट्रांसजेनिक शीप ट्राइसी, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक काऊ रोजी, ट्रांसजेनिक डॉग डॉगी, ट्रांसजेनिक मंकी एंडी बनाए गए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बेटा एक गोट बनाई गई, गोट के अंदर हम लोगों ने स्पाइडर जीन का यूज किया था, तो उसके मिल्क लैक्टेटिंग गोट थी वो, तो उसके मिल्क के अंदर उसके स्टैंड आने लगे थे स्पाइडर के, और उसको फिर मिल्क से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था। अब एक बनाई गई गाय रोजी, रोजी के अंदर क्या किया गया? प्रोटीन डाल दी जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी थी, ह्यूमन एल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, 2 to 4 ग्राम पर लीटर उसमें प्रोटीन थी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको बनाया गया बेटा, जो क्रिएट किया था 1983 में, और एंटीबॉडी से रेजिस्टेंट था ये। फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में बात हो चुकी है। कोई पूछे फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी टू रीच मार्केट, तो फ्लेवर सेवर टोमेटो। और ट्रांसजेनिक सीरियल प्लांट जो था मेज और व्हीट थे बेटा। काइमेरिक डीएनए का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्रोब क्या होते हैं? प्रोब डीएनए या आरएनए के छोटे से पीस होते हैं बेटा, इसको याद रखना है। इलाइजा टेस्ट में क्या क्या लेते हैं ये देखा जाए। इलाइजा टेस्ट में एक ट्रे लेते हैं, ट्रे का नाम है इलाइजा प्लेट, और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीस्टाइन की बनी होती है। इसमें वेल होते हैं 96 या 384 वेल्स। डिप्रेशन जो होते हैं, वेल जो होते हैं, एंटीबॉडी कोटेड होते हैं, इलाइजा से रिलेटेड। पेशेंट का सीरम इसमें डाला जाता है, फिर इसमें एल्कलाइन फास्फेटेज, परऑक्सीडेज, सैलिसिलिक एसिड,
फिर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, अब पर्पल कलर आ जाता है, इलाइजा पॉजिटिव मानते हैं। रिएक्शन को रोकने के लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं। इलाइजा 3 तरह का है बेटा, एंटीजन लिया, पेशेंट की एंटीबॉडी लगाया, एंटीबॉडी ऐसी लगाया जिसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है ये, तो ये कलरलेस सबस्ट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट में ब्रेक कर दे। वही जैसे पर्पल कलर मैंने बताया था आएगा, तो इलाइजा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगर एंटीजन लिया, प्राइमरी एंटीबॉडी लगाया लेकिन उसमें एंजाइम नहीं लगी थी, सेकेंडरी लगाया, सेकेंडरी में एंजाइम है, उसने कलर दिया, तो इनडायरेक्ट इलाइजा टेस्ट हो जाएगा वो। डायरेक्ट सैंडविच इलाइजा में क्या करते हैं, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी लिया और रिजल्ट आ गया। अगर हम एंटीजन बीच में रखें और एंटीबॉडी प्राइमरी दोनों तरफ रख दिया, लेकिन एंजाइम लिंक्ड हमने इसके बाद लगाया, तो इसे इनडायरेक्ट सैंडविच मॉडल कहते हैं। सैंडविच माने होता ही बीच में बेटा। अब बेटा पुराने मेथड को ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड में फर्क क्या है देखिए। पहले क्या था, पॉसिबल नहीं था कन्वेंशनल मेथड से अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल, लेकिन अब देखो पॉसिबल बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, पीसीआर हो रहा है, इलाइजा हो रहा है। पीसीआर तब करते हैं जब रूटीनली टेस्ट करना हो एचआईवी का, नहीं तो वैसे इलाइजा करते हैं बेटा। बायोटेक्नोलॉजी में 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक बनाई गई, 30 थेराप्यूटिक जो बनाई गई उनमें से 12 इंडिया में यूज होती हैं, क्योंकि पता नहीं किसी देश से हमारी, किसी कंट्री से हमारी नहीं बन रही तो उनकी दवा हम नहीं यूज करते, वह और हमारे नहीं यूज करते। तो ये उनकी लिस्ट है बेटा, है ना, ये भी लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरफेरॉन 3 तरह के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और इंटरफेरॉन वैसे तो जो है बॉडी हमारी बनाती ही है, लेकिन वायरस से इन्फेक्टेड सेल भी बनाती हैं, जिससे कि पड़ोसी सेल को नुकसान ना हो बेटा। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के स्कॉलर हैं और हमें कोई चीज रिसर्च करनी है, तो पहले हम GIEC से अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल मिल जाएगा तो उसे कहेंगे बायो पेटेंट हो गया हमारा, और नहीं मिला और हम जाली काम कर रहे हैं तो उसे बायो पायरेसी बोलते हैं। GIEC का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एथिकल इश्यूज बहुत आते थे, मान लीजिए कोई, जैसे अभी मैंने डॉली शीप की बात थी, कोई रिसर्च करके बनाए जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम में है, कोई भी एनिमल हो या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो एथिकल इश्यूज ना पैदा हों इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बैन लगा दिए, बल्कि ह्यूमन क्लोन कोई बना ही नहीं सकता। अब 3 तरह का पेटेंट धोखे से हो गया था, बासमती राइस, टर्मरिक और नीम। ये यूएस ने पेटेंट करा लिया था, तो हमारे जो स्कॉलर थे इंडियन, उनको यूएस से परमिशन लेनी पड़ती थी। बासमती राइस पर रिसर्च करना है तो परमिशन लें, टर्मरिक पर करना है तो परमिशन लें, नीम पर करना है तो परमिशन लें। तो WHO वर्ल्ड नहीं, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा करके इन्होंने रिट दायर किया और बताया कि हमारे वहाँ बासमती बहुत पुराना है, नीम टर्मरिक हमारे वेदों में इसका जिक्र है। तो इन सब का जिक्र होने की वजह से और देखा गया पूरी जो है थीसिस उनकी, तो उसके बाद इस पर पेटेंट रद्द हुआ। इसी तरह क्या है कि ब्राज़ीन प्रोटीन पे ये लोग मेज़ में डालने जा रहे थे, यूएस वाले पेटेंट करा लेते इसको। पेंटाडिप्लेंड्रा ब्राज़ीना 2000 गुना चीनी से मीठी होती है, इसको भी वो लोग पेटेंट कराने जा रहे थे, लेकिन ये नहीं करा पाए। फिर वो लोग भी WTO गए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गए और उनको रद्द करना पड़ा। बस बेटा ये बायोटेक कंप्लीट हो गया है आपके बोर्ड के हिसाब से, और इसमें जो और चीज़ें हैं वो जो है जेनेटिक्स की हैं, उसको छोड़ दिया है। बाय बाय टू, आई लव यू बेटा, खुश रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, आजकल बहुत धीरे चल रहा है मामला। ओके बाय बेटा, थैंक यू।